उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर अब स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे अहम कदम बताते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की संस्कृति का ज्ञान बच्चों को बचपन से ही मिलना चाहिए। इससे बच्चों में नैतिकता, मूल्य और आत्मबोध विकसित होगा, जो भविष्य निर्माण में सहायक होगा। तो देखिए, बच्चों को अब संस्कृति का ज्ञान भी मिलेगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब बच्चों को स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं, कहा है। और अब कह सकते हैं कि देखिए, स्कूली ज्ञान के साथ साथ जो है स्कूल में बच्चों को संस्कृति का ज्ञान भी इससे मिलेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड जो है एक तरीके से देवभूमि कही जाती है और यहाँ पर अब बच्चों को स्कूली ज्ञान के साथ साथ संस्कृति का ज्ञान भी जो है यहाँ पर दिया जाएगा। बच्चों को स्कूलों में गीता पढ़ाई जाएगी और इससे सभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सभी कह रहे हैं कि ये एक अहम कदम है, क्योंकि बच्चों को अब संस्कृति के साथ और अच्छे से जुड़ने का मौका भी इस कदम से मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड क्योंकि देवभूमि है, धर्मस्थली है और हमारी जो संस्कृति कहती है वो बच्चों को हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा जो है बच्चों को अपने उत्तराखंड की संस्कृति पढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से सभी जितने हमारे शिक्षक हैं या अधिकारी हैं उन सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। और शुरू से उनका एक संकल्प था कि हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको बच्चों को जानना चाहिए, हमारे उत्तराखंड के इस इतिहास को जानना चाहिए। और इसीलिए इसी परिप्रेक्ष्य में अगर बच्चों को उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान होगा तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भी इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखेगी। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड की हमारी संस्कृति धीरे धीरे जब बच्चे बाहर जा रहे हैं तो लुप्त होती जा रही है, तो उस चीज़ को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री जी की ये। और चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी ने। राज्य के विकास से जुड़े हुए विभिन्न विषयों को लेकर यहां पर दोनों के बीच काफी अहम चर्चा भी हुई। राज्य के 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया है। तो देखिए, दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की है। काफ़ी अहम ये दिल्ली दौरा माना जा सकता है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर। और इस दौरान जो है कई परियोजनाओं के यहाँ पर जिक्र किया गया। जिस तरीके से 21 परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से इसको लेकर बातचीत की, अनुरोध किया है। तो अहम ये दिल्ली दौरा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई, जिनमें से जो है जो विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और अन्य परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुरोध किया है जब वो केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल से मिले। और इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के साथ साथ जो है 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उन्होंने अनुरोध यहाँ पर किया है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन आयोग पूरी तरह से सतर्क है। चुनाव को प्रभावित करने वाली खबरों पर भी निगरानी रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। इसके साथ ही विकास भवन पौड़ी में एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत जिला स्तर पर यह व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी भ्रामक या भड़काऊ खबर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी खबर से चुनाव प्रक्रिया प्रतीत होती है तो उसे आयोग के संज्ञान में लाया जाएगा। तो देखिए, पंचायती चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव आगामी समय में होने और इसको लेकर खासतौर से अब तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। विकास भवन पौड़ी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महत्वपूर्ण चर्चाएं इस वक्त हो रही हैं। जिला निर्वाचन आयोग ने भी जो है अहम दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। विकास भवन पौड़ी में कंट्रोल रूम स्थापित होगा और खासतौर से फोकस इस पर है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न हो सके। इसको लेकर विशेष तौर पर टीमों का गठन किया गया है और टीमों को तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि जो चुनाव होने हैं उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो, चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।
करना इलेक्शन को नेगेटिव रूप में उचित नहीं होता है। इसके लिए जो आयोग के निर्देश थे कि पेड न्यूज़ के लिए कमेटी बनाई जाए, तो उसी के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे कंट्रोल रूम भी बना लिया है, जिसमें कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और सभी कर्मचारियों को विभिन्न ब्लॉक भी बांट दिए गए हैं। तो अगर इस प्रकार की कोई भी पेड न्यूज़ आदि की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसका यहाँ पे उसको देखकर उसकी आख्या आयोग को भी भेजे जाने के लिए इस कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। तो आई एम श्योर कि आगे आने वाले समय पे इस प्रकार की जो भी शिकायतें होती हैं उनका उचित निस्तारण किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड को औद्योगिक निवेश के नए क्षितिज तक पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी 19 जुलाई को मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। आपको बता दें कि कार्यक्रम को सफल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य के कृषक कल्याण ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने जिला सभागार में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने कहा कि आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और इसकी भव्यता और गरिमा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन होना है और उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। 19 जुलाई को ये आयोजन किया जाएगा और भव्य रूप से इस आयोजन को करने की पूरी तैयारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में शामिल होंगे। मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस कार्यक्रम का भव्य और दिव्य आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन और इसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में है। 19 जुलाई को समय बहुत नजदीक है जब इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। एक इंडस्ट्रियल समिट देहरादून में हुई थी जिसमें 3 लाख करोड़ के MOU साइन हुए थे। पूर्व में 104 करोड़ के ग्राउंडिंग हो गए हैं और 19 तारीख को 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कदमों द्वारा यहाँ पर होगी। खबर उत्तराखंड से है, जहां भूवैज्ञानिकों ने बड़ा भूकंप आने की आशंका जताई है। इस पर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि उत्तराखंड जोन 4 और 5 में है, जिसको ध्यान में रखते हुए भूदेव ऐप डेवलप किया गया है, जो कि भूकंप आने के पहले सावधान करेगा। उन्होंने आगे बताया कि भूकंप में प्राइमरी और सेकेंडरी वेव निकलती है। प्राइमरी भूकंप आने पर प्रदेश में लगे सेंसर इसे कैच करते हैं और कंट्रोल रूम को सूचना भेजते हैं और सेकेंडरी वेव आने से पहले भूदेव ऐप से लोगों को सावधानी बरतने का मैसेज मिलता है, जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। उत्तराखंड ये जोन 4 और जोन 5 में बसा हुआ है। कुछ पार्ट जोन 4 में है, कुछ पार्ट जोन 5 में है और इस लिहाज से हम देखें तो भूकंप की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राज्य है उत्तराखंड। उसके लिए उत्तराखंड ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर ली है। एक भूदेव ऐप डेवलप किया है उत्तराखंड ने IIT रुड़की के सहयोग से। भूदेव ऐप अगर हमारे पास है तो भूदेव ऐप हमको भूकंप आने के पहले 10 सेकंड से लेकर 40 सेकंड पहले बता देगा कि भूकंप आ चुका है, आप सावधान हो जाइए। तो आप अपनी सावधानी बरत सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में जानमाल का खतरा बने 35 जर्जर भवनों को हर हाल में जमींदोज किया जाएगा। नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा कि जो मामले अदालत में चल रहे हैं उनमें अदालत की शरण लेकर समस्या का समाधान किया जाएगा। जर्जर भवनों के मामले में निगम समय समय पर नोटिस जारी करता है, लेकिन उसके बाद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती है। कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। नगर निगम अब अदालत के माध्यम से ही इन भवनों को गिराने का रास्ता निकालेगा, नहीं तो कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। फाइड स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें की जनहानि की स्थिति है, उन सभी में पहले ही अवगत कराते हुए खाली कराने के कार्रवाई लगातार समय समय पे की जाती रही है।
और वर्तमान में भी जो कल देखा गया था आईटी पार्क में इस प्रकार की स्थिति थी, तो एमडीडीए के द्वारा, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में था, तुरंत तत्काल प्रभाव से भवन को खाली कराते हुए कार्रवाई की गई। नगर निगम द्वारा भी उसमें जल निकासी हेतु ड्रेन की व्यवस्था की गई। समय समय पर इस प्रकार के जितनी भी इस प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जल निकासी के संबंध में और साथ ही जनहानि ना हो इसके व्यापक प्रबंध किए। डिफाइड स्ट्रक्चर जो कल से बारिश हो रही है उसके मद्देनजर लगभग 6 टीमों ने शहर के अंदर और सारे ग्रामीण क्षेत्रों में एसपी साहब और तहसीलदार सबने विजिट किया है। मैंने स्वयं ने दोनों नगर निगम कमिश्नर के साथ एयरपोर्ट, जवाहर सर्किल और आसपास की कॉलोनी, इसके अलावा रामलीला मैदान, जवाहर नगर की कच्ची बस्ती जो है 1 नंबर से लेकर 5 नंबर जिले तक वाला एरिया, रेनबो नाला, ब्रह्मपुरी नाला, चांदी की तत्काल जाम। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर कावड़ यात्रा चल रही है, जो कि श्रद्धा और अटूट आस्था का पर्व है। लेकिन समय के बदलाव के साथ ही कावड़ यात्रा पॉलिटिकल प्रचार और राष्ट्रभक्ति के संदेश का मंच भी बनी हुई है, जिसमें पार्टियों के अपने नेताओं को प्रमोट करने के नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं। यूपी के बरेली से आए कावड़िए अखिलेश यादव के फोटो और सपा का झंडा लगी कावड़ लेकर रवाना हुए, तो वहीं हरियाणा का एक कावड़िया पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल चौधरी को अपना आदर्श बताते हुए कावड़ में गंगा जल भरकर रवाना हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की नायिकाओं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को समर्पित कावड़ लेकर दिल्ली का एक कावड़िए हरिद्वार से निकला। वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कावड़ के जरिए सेना की शक्ति का एहसास कराने वाली कावड़ भी मेले में नजर आई। जीवन में सीखने को मिला है। मैं जब से ही और आज तक पूजनीय ताऊ देवीलाल को अपना भगवान मानता हूँ और सभी शिव जी कावड़ लेकर के आते थे। मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने भगवान की कावड़ लेकर के आऊं और काफी वर्षों से 20-21 साल हो गए मैं लगातार पूजनीय ताऊ देवीलाल की कावड़ लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि ये किसानों के मसीहा थे। इन्होंने गरीब का, मजदूर का, किसान का, व्यापारी का, सभी का भला किया इन्होंने। और जो बुढ़ापा हमारी समाजवादी पार्टी से भी आस्था है और बाकी बाबा भोले की मर्जी है, जो उनने मन में जैसा फीलिंग करी वैसा काम कर रहे हैं। यही संदेश है, बस बाबा से यही मनोकामना है। 2027 में हमारे भैया को सीएम बनाना है। बस बन जाएगी राजनीति, कोई यात्रा नहीं बनेगी, हमारी आस्था है। बाकी सब अपने अपने लिए, बाबा जी के लिए नहीं लाए, कोई बाबा जी के लिए ला रहा है, हम अपने भैया। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर नगर निगम ने इस साल हाउस टैक्स में बेहतर कार्य किया है। निगम आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि समय समय पर हाउस टैक्स की जांच की जाती है, जिससे कि टैक्स को वर्तमान में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है इसका आकलन देखा जाता है। प्रथम तिमाही में दिए गए लक्ष्य के अनुसार नगर निगम देहरादून ने 25% गृह कर की वसूली का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में पा लिया है और पिछले वर्ष की पहली तिमाही से 43% अधिक की वसूली इस वर्ष की प्रथम तिमाही में की गई है, जिसमें करीब 22 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। इसके साथ ही बताया कि जो बकायेदार हैं उन्हें नोटिस भी दिए जा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन का कार्य है, उसमें नगर निगम ने इस वित्तीय वर्ष में 75 करोड़ का लक्ष्य रखा है अपने लिए। और इस बार जो हमारा जीआईएस सर्विस का डेटा कहता है, उसमें कई हमारी संपत्तियां हैं लगभग 1,62,000 के करीब, जो कि अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाई हैं। तो इनके रजिस्ट्रेशन पर भी नगर निगम लक्ष्य लेकर चल रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा पहली तिमाही का कलेक्शन है वो लगभग 22 करोड़ 83 लाख के करीब हुआ है। और पहली तिमाही में क्योंकि अप्रैल के माह में छूट भी दी जाती रही है नगर निगम के स्तर से पारंपरिक रूप से, तो ये 20% की। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और हाई कोर्ट की टिप्पणी इस बात की पुष्टि करती है। माहरा ने आगे कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से 12 तारीख को लिखी गई चिट्ठी से स्पष्ट है कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे निकाय चुनाव में हस्तक्षेप हुआ था, वैसी ही कोशिश पंचायत चुनाव में भी हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, बिल्कुल बुरी हालत है। निर्वाचन आयोग ने ऐसा लगता है सरेंडर कर दिया सरकार के सामने। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इस बात को स्पष्ट करती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि धारा 9 की उपधारा 6 और 7 का उल्लंघन है, जो चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखी थी 12 तारीख को।
और ये दिखाता है कि सरकार के दबाव में चुनाव आयोग काम कर रहा है और निश्चित ही कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही। जिस तरीके से निकाय चुनाव में किया गया उसी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब चुनाव आयोग ही निर्विवाद नहीं होगा और तटस्थ नहीं होगा तब। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बिरला को उत्तराखंड के 4 धाम का प्रसाद भी भेंट किया और देवभूमि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए राज्य के विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी उन्हें भेंट किए। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य 4 धाम, प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष बिरला को राज्य में चल रहे विकास कार्यों, विशेष रूप से धार्मिक पर्यटन, सड़क संपर्क, स्वास्थ्य और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में किए जा रहे तमाम प्रयासों की भी जानकारी दी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है। ये अभियान उन लोगों के खिलाफ चलाया जाएगा जो धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने का काम कर रहे हैं। खास तौर पर कावड़ यात्रा जैसे आयोजनों में ऐसे कुछ साधु संत शामिल हो जाते हैं जो आस्था की आड़ में अपराध करते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ऐसे लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इस विषय पर बात करते हुए गढ़वाल परिक्षेत्र के आईजी राज्य स्वरूप ने कहा कि कॉलोनी अभियान के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार में अभी तक 594 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 48 लोगों को इसमें गलत भी पाया गया है। देहरादून में 267 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला पौड़ी में भी 8 लोगों का सत्यापन कर 5 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, ऑपरेशन कालनेमी जो है कि जो ढोंगी बाबा जो कि धर्म की आड़ पर गलत व्यवहार से और छद्म रूप धारण करके जो पर्यटक और तीर्थालु यहाँ पे आते हैं, जैसा कि आप अवगत हैं कि हमारा प्रदेश उत्तराखंड जो है वो यहाँ पे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको जो ये ठगने का काम करते हैं, इनके विरुद्ध ऑपरेशन का कालनेमी जो चल रहा है, इसमें मैं पूरे परिक्षेत्र की बात करूं तो हरिद्वार में लगभग 594 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई किया है, जिसमें कि 48 लोगों को हमने गलत पाया है और उनके 48 लोगों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। सिमिलरली आप देखें कि देहरादून में 267 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें कि 87 लोगों का इसमें गलत पाए गए हैं और इनमें एक का अभियोग इन्होंने पंजीकृत किया है और 86 अन्य के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। पौड़ी जनपद में 8 लोगों का हमने सत्यापन किया है, जिसमें कि 5 लोग गलत पाए गए हैं। कुल संख्या पूरे परिचय। देर रात मसूरी धनौल्टी मार्ग पर चिन्याली सौड़ से देहरादून की ओर आ रहे बाइक सवार गहरी खाई में जा गिरे, जिसमें दोनों युवक घायल हो गए, जिन्हें 108 की मदद से कम्युनिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाटाघाट के निकट बाइक सवार 2 युवक देहरादून की ओर जा रहे थे कि अचानक सामने से जीप आ गई, जिससे कि बाइक अनियंत्रित हो गई और लगभग 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से दोनों युवकों को गहरी खाई से निकाला गया। प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे आज से प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे। उन्हें इसका श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ भी समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल्य आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट्टी पर अर्थ सहित लिखा जाए। छात्र छात्रा उसका अभ्यास करें एवं सप्ताह के अंतिम दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाए। निर्णय सरकार का था कि प्रत्येक विद्यालय में, इस प्रदेश में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे सरकारी हों चाहे अशासकीय विद्यालय हों, सब में जो है गीता का पाठ कराया जाए और श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी अंश हैं, जितने भी श्लोक हैं,
पाठ ही मत कराओ, बल्कि बच्चों को भावार्थ ही बताएं कि क्या मतलब उसका होता है। तो उसको परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम आज से स्टार्ट किया गया है। और कही जाए कि वीडियोज़ हमारे पास आई भी हैं, शेयर भी हुई हैं। जो हमारे संस्कृत के अध्यापक हैं वो उसको करवा रहे हैं, जो हिंदी के हैं वो भी उसको कर रहे हैं, या उसके अलावा जो भी उसमें विज्ञ हैं वो लोग उसको जो करवा रहे हैं। मैं सभी जो हमारे जितने में हमारे स्कूल्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके शिक्षक हैं, हमारे छात्र हैं और हमारे जो गार्जियंस हैं, उनका भी मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे जो सरकार ने एक सिस्टम जो बना रखा है उस पे हम लोग चलें और जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है उसका पाठ करें, क्योंकि इस समय बहुत नैतिक मूल्यों का ह्रास सभी में